हेलो फॉलोअर्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छा हूं। मेरा आज बॉक्स कलवर्ट का लेक्चर नंबर 9 है और इस लेक्चर में हम लोग रेनफोर्समेंट डिटेल के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। कलवर्ट में हमारा जो भी रेनफोर्समेंट यूज किया जाता है, हम लोग कैसे रेनफोर्समेंट को उसमें प्लेस्ड करते हैं, इसके पहले हम लोग उसके ऊपर एक लेक्चर लिए थे जिसमें हम लोग रेनफोर्समेंट के बारे में कुछ ज्यादा डिटेल नहीं गए थे। हम लोग सिर्फ नोट्स को देखे थे और आज का लेक्चर में हमारा रेनफोर्समेंट कैसे हम लोग एक ड्राइंग से पढ़ के और कैसे साइट पे हम एक प्रैक्टिकली हम लोग रेनफोर्समेंट लगाते हैं, उस चीज का आज हम लोग पूरे डीपली डिस्कशन करेंगे। और रेनफोर्समेंट का स्टडी करना एक साइट इंजीनियर के लिए बहुत बड़ा टफ टास्क हो जाता है कि उसका एक प्रॉपर रेनफोर्समेंट कैसे लगता है, हम लोग कैसे प्लेस्ड करते हैं, क्या शेप होता है, क्या साइज होता है, कैसे एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग को हम लोग को रिलेट करते हैं, कैसे हम लोग उस चीज का स्टडी करते हैं। आज हमारा लेक्चर का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग ड्राइंग को प्रॉपर तरीके से पढ़ के और हम लोग साइट पे वो रेनफोर्समेंट को कैसे यूज करते हैं। फिलहाल हम लोग इस क्लास में हम लोग अभी बीबीएस का चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन सबसे पहले बीबीएस बनाने के पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हम लोग रेनफोर्समेंट कैसे लगाते हैं और वो स्टील का शेप क्या है, कहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर में उस चीज को लगाएंगे। बीबीएस तो एक दूसरा पार्ट हो जाता है, लेकिन वो बीबीएस के बने हुए स्टील को हम लोग साइट के ऊपर एक साइट इंजीनियर कैसे उस रेनफोर्समेंट को लगाएगा, कैसे प्लेसिंग करेगा, उस चीज को समझने के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो मैं जो भी उसमें बताऊंगा, आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए, बिना बढ़ाए हुए आप वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देखिएगा। तो सबसे बड़ी बात होती है कि अगर कलवर्ट में अगर आप रेनफोर्समेंट प्लेसिंग कर रहे हैं तो एक साइट इंजीनियर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है कि आप कैसे उसको प्लेस कर रहे हो। अगर सारे लोग ड्राइंग को स्टडी कर लेते हैं, जैसे तैसे पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन जब उनको रेनफोर्समेंट ड्राइंग के साथ देख के और साइट के ऊपर जब काम करना होता है तो कुछ कुछ ड्राइंग को वो पढ़ के गलत तरीके से साइट पे प्लेसिंग करते हैं। तो ये सब चीज समझना बहुत जरूरी होता है और उसके कैसे हम लोग उसको साइट के ऊपर लगाएंगे, आज हम इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो बिना स्किप किए हुए आप उसको अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से समझ के और उसको देखिए और जो जो पॉइंट्स आपको लगता है उस पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते जाइएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये सब जो लेक्चर है वो आपके इंटरव्यू वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो साइट इंजीनियर के लिए ये सब वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आज मैं जो लेक्चर दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप उसको बहुत ध्यान से देखिए। और मैं अब अपने मेन टॉपिक के ऊपर फोकस करता हूँ और हम आपको एक सही तरीके से हर चीजों को समझाता हूँ। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग एक रेनफोर्समेंट लगाते हैं। तो सबसे पहले चीजों को समझते हैं। ये हमारा टॉप स्लैब है, ये हमारा मार्कर को ले लेते हैं सबसे पहले। ये हमारा टॉप स्लैब है, टॉप स्लैब है। ये हमारा बॉटम स्लैब है, बॉटम स्लैब है। और ये हमारा वॉल है, और ये हमारा वॉल है। हम इसको वॉल 1 भी पढ़ सकते हैं और इसको वॉल 2 पढ़ सकते हैं।
इसको वाल A1 पढ़ सकते हैं, इसको वाल A2 पढ़ सकते हैं। आपको जैसे पढ़ना है, जैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, आप उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम लोग इसको इरेज करते हैं और चीजों को आगे समझते हैं। ये हमारा एक बॉक्स कन्वर्ट का एक कंप्लीट एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग रेनफोर्समेंट का प्लेसिंग किए हुए हैं। इसमें जो भी ये सब देख रहे हैं, ये सब जो मार्क है, ये स्टील का मार्किंग किया हुआ है। ठीक है, और ये मार्किंग हम लोग को ये बता रहा है कि हम लोग स्टील कैसे कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत लोग इसको कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका स्टडी करना कैसे कैसे क्या है, कौन सा रेनफोर्समेंट को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कुछ लोग तो इसको तो बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं, ये क्या है, कैसे लगते हैं, कैसे यूज होते हैं, ये सब रेनफोर्समेंट का कैसे स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज, कुछ कुछ चीजों को हम लोग यहाँ से यहाँ मैच करेंगे, उससे कोरिलेट करेंगे, इससे इससे मैच करेंगे, और वही चीज को हम लोग मतलब साइट पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हर चीज को देखना है, बहुत बारीकी से देखना है, चीजों को समझना है। इसी का रेफरेंस ड्राइंग हमारे पास ये है, जो इसमें रेनफोर्समेंट शेड्यूल दिया हुआ है। हर चीज हमको दिया हुआ है कि टॉप में हम लोग कैसे रेनफोर्समेंट, टॉप स्लैब में क्या रेनफोर्समेंट लगाएंगे, वॉल में क्या लगाएंगे, बॉटम स्लैब में क्या लगाएंगे, सियर में क्या लगाएंगे। ठीक है ना, तो हर चीज हमारा दिया हुआ है। हंच में क्या लगाएंगे, एक्स्ट्रा वार है, एक्स्ट्रा कटलमेंट वार है, तो हर चीज दिया हुआ है। बाकी हम लोग जो वहां पे जो पढ़े थे नोट्स वगैरह, सेम वही चीज नोट्स यहाँ पे भी दिया हुआ है। रेफरेंस ड्राइंग में ये सब दिया हुआ है, तो ये सब चीज हम लोग ड्राइंग के अनुसार जब जरूरत पड़ेगा तो हम लोग देखते जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा जो कलवर्ट है वो 2x2 का कलवर्ट का ये हमारे पास डिटेल है, रेनफोर्समेंट डिटेल। हम लोग अभी 2x2 से ऊपर नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग 2x2 का ही हम लोग कलवर्ट देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो कुशन का जो हाइट दिया हुआ है वो सब भी मैच करना है, उसके अनुसार से ही हमको ये रेनफोर्समेंट डिटेल देखना है। ये हमारा 0.6 मतलब 0.6 मीटर तक हम लोग को ये रेनफोर्समेंट डिटेल देखना है। शेप एंड साइज यही रहेगा, सारा चीज यही रहेगा। सिर्फ हमारा कुशन का हाइट के अनुसार से हम लोग रेनफोर्समेंट डिटेल को चेंज करते जाएंगे। ठीक है ना, जैसे जैसे हम लोग स्टील लगाएंगे वैसे वैसे इसका स्पेसिंग चेंज होते जाएगा। ठीक है, तो चीजों को यहाँ पे बहुत बारीकी से देखिएगा। सबसे पहले बात है कि हम अगर मान लीजिए कि हमारा कुशन का हाइट 0.6 है, तो हमारा जो ये TS1 स्टील है उसका यहीं तक हमको देखना है। ठीक है ना, तो TS1 स्टील है तो ये 10 डाया का है और इसका स्पेसिंग 200 है। ठीक है ना, लेकिन अगर हम लोग कुशन हाइट 0.6 से 2 मीटर तक जाते हैं तो TS1 का स्टील का शेप एंड साइज वही रहेगा, सिर्फ हमारा डाया भी हम लोग सेम रखे हैं, लेकिन कहीं कहीं डाया चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए 0.6 इंटू 8 में हमारा डाया 12 mm हो जा रहा है। तो अभी हम लोग 0.6 से 2 मीटर के हाइट तक अभी हम लोग 10 mm का स्टील रखे हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग का स्टील का स्पेसिंग है 190 mm दिया हुआ है। ठीक है ना, और वही अगर हम लोग देखें 0.4 कुशन तक तो 10 mm डाया है स्टील का और 200 स्पेसिंग दिया हुआ है। और इसमें देखे तो हम लोग को 200 दिया हुआ है स्पेसिंग, और इसमें देखे तो 12 mm का स्टील है और 200 स्पेसिंग दिया हुआ है। मतलब हम लोग को जैसे जैसे कुशन का हाइट बढ़ रहा है वैसे वैसे हम लोग का स्टील का रेनफोर्समेंट चेंज होते जा रहा है। हम लोग हायर लेवल में स्टील में जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे ओवर बर्डन बढ़ेगा, जैसे जैसे सर के ऊपर अगर वजन बढ़ेगा तो हमको नीचे से अपना पावर को उतना ही बढ़ाना पड़ेगा। उसी टाइप से है कलवर्ट का जैसे जैसे उसके ऊपर कुशन बढ़ते जा रहा है, हम लोग स्टील का डायमेंशन भी चेंज कर रहे हैं और स्पेसिंग भी चेंज कर रहे हैं। तो ये सब चीजों को बहुत गौर करना है और बहुत चीजों को समझना है बारीकी से। ऐसा नहीं कि आप कभी यहां से यूज कर रहे हैं कभी इसमें से यूज कर रहे हैं, जो चार्ट बना हुआ है उसी चार्ट को हम लोग को फॉलो करना है। ड्राइंग अलग अलग होंगे, उसके अलग अलग डिटेल्स होंगे, उसके अलग अलग शेड्यूल होंगे,
तो हर ड्राइंग में जरूरी नहीं है कि इसी चार्ट बना हुआ ऐसा ऐसा चार्ट बना हुआ रहेगा। हो सकता है कि आपके ड्राइंग में अलग तरीके से चार्ट बने हुए होंगे, रेनफोर्समेंट डिटेल अलग से बने हुए होंगे, लेकिन चीज सेम रहेगा, सारा चीज सेम रहेगा, रेनफोर्समेंट स्टडी सेम रहेगा, हर चीज सेम रहेगा। सिर्फ हमारा ड्राइंग का बनाने का तरीका अलग होता है, बल्कि हमारा एग्जीक्यूशन और रेनफोर्समेंट शेड्यूल सब बिल्कुल सेम ही रहता है, ठीक है ना। तो वो सब चीज से कोई नर्वस नहीं होना है। ड्राइंग ही सेम, ड्राइंग ड्राइंग अलग अलग होते हैं, अलग अलग डिजाइनर होते हैं, ड्राफ्टमैन होते हैं, जो अलग अलग तरह से डिटेलिंग करते हैं। तो वो सब चीजों को आपको ध्यान देना होगा और चीज को समझ के ही काम करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग 0.6 क्वेश्चन तक ही हम लोग हाइट तक अभी हम लोग रेनफोर्समेंट का डिटेल देखते हैं। चाहे अभी हम लोग जैसे पिछले ड्राइंग में जो देखे थे, अभी मान लीजिए कि हम लोग पिछले ड्राइंग में क्या देखे थे, कितना मैक्सिमम क्वेश्चन कितना था यहाँ पे, मैक्सिमम कुसुम का हाइट, यही ड्राइंग को हम लोग बीबीएस देखते हैं, ठीक है ना। थी रेनफोर्समेंट शेड्यूल। तो हम लोग को मैक्सिमम यहाँ पे देखिए कितना है, वैल्यू को देखिएगा कैसे हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए कुशन यही है ना, कुशन यही है, ठीक है। ये हमारा सर्विस रोड है। अभी हम लोग सर्विस रोड का नहीं देख रहे हैं, अभी हम लोग एक्सप्रेसवे का देख रहे हैं। चीज पैटर्न सेम रहेगा, अगर जैसे इसको समझिएगा वैसे ही। ये देखिए इसका तो कुशन बहुत कम है, इसका कुशन बहुत कम है, इसका मैक्सिमम कुशन है, ये देखिए मैक्सिमम। इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन है, 20432047, मतलब कोई लमसम सेम ही है, माने 2.047। अब हम लोग रेनफोर्समेंट शेड्यूल में जाते हैं और देखते हैं हम लोग इसको यूज करेंगे, किसमें मैच कर रहा है अभी हमारा कुशन, मैक्सिमम कुशन। ये देखिए 2047 तो 2047 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है 2047, 2 मीटर प्लस है, 2 मीटर से 4 मीटर है। तो हम लोग को इसका स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसको ही नहीं यूज करेंगे, इसको नहीं यूज करेंगे, हम लोग इसको यूज करेंगे यहाँ से, ये चार्ट को, ये चार्ट को हम लोग यहाँ से और यहाँ तक यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अभी इसी के बारे में स्टडी करते हैं। चीजों को बहुत बारीकी से देखिएगा, ठीक है, समझिएगा। चलिए अब सबसे पहले हम लोग टॉप स्लैब का देखते हैं, ठीक है ना। टॉप स्लैब का, ऐसे तो हम लोग साइड पे एग्जीक्यूशन बॉटम से चलते हैं, टॉप से नहीं चलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग उसी तरीके से हम लोग देखते हैं। या चलिए हम लोग बॉटम से चलते हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। जैसे जैसे हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं वैसे वैसे ही हम लोग ड्राइंग स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग साइट पे क्या करते हैं ना, सबसे पहले एक्सकवेशन करते हैं, जमीन को गड्ढा खोदते हैं, जिसको एक्सकवेशन बोलते हैं, टेक्निकल वर्ड में एक्सकवेशन बोलते हैं। तो ये सब इंटरव्यू का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हम लोग कोई भी कलवर्ट बनाते हैं तो उसको क्या बनाने का क्या प्रोसेस है, तो आप बताइएगा कैसे प्रोसेस है। सबसे पहले हम ग्राउंड का सर्वे लेते हैं, सर्वे लेवल लेते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि किस चेनेज पे हमारा कलवर्ट होता है, उस चेनेज पे हम लोग मार्किंग करते हैं। वो हमारे सर्वेयर लोग आके उस पॉइंट को मार्क कर देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग लेआउट करते हैं, जितना साइज का हमारा कलवर्ट रहता है उससे हम लोग उसका चूना मार्किंग कर देते हैं, पॉइंट लोकेट कर देते हैं, सर्वे पॉइंट दे देते हैं वहां पे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग एक्सकवेशन करने के लिए हम लोग जेसीबी मंगवाते हैं, ना तो ये एक्सकवेटर मंगवाते हैं और उस लोकेशन को पूरा एक्सकवेट कर देते हैं। अब ये हमको एक्सकवेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है कि हमको जमीन से कितना नीचे एक्सकवेट करना है, हमारा स्ट्रक्चर का एक्सकवेटेड लेवल क्या होगा जहां पे हम लोग मिट्टी को लास्ट कटिंग करेंगे। तो उसके लिए आपको इन्वर्ट लेवल दिया होगा, नहीं तो फाउंडेशन लेवल दिया होगा, और उस लेवल को हम लोग माइनस करेंगे सीपी से, जो हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कशन किए थे कि सीपी लेवल को हम लोग फाइंड करना है। सीपी लेवल हमारा सर्वेयर उस पॉइंट को छोड़ता है, उस पॉइंट से हम लोग फाउंडेशन लेवल को फाइंड करेंगे। फाउंडेशन लेवल पीसीसी का टॉप लेवल होता है, तो हम लोग फाउंडेशन लेवल को हम लोग मैच करेंगे, उससे सीपी लेवल से उसको माइनस कर देंगे, फाउंडेशन लेवल को माइनस करेंगे तो हमारा स्टाफ रीडिंग आ जाएगा। और स्टाफ रीडिंग जो आएगा
तो हम लोग अपना एक लेवल मशीन सेट करेंगे कहीं पे, और एचआई निकाल के उस स्टाफ लेवल निकालने से पहले हम लोग एचआई वगैरह निकाल के ही स्टाफ रीडिंग निकालेंगे, क्योंकि हम लोग पिछले लेक्चर में उसका स्टडी कर लिए हैं, उस चीज को आप देख लीजिएगा पीछे जाके। तो हम लोग उसके बाद क्या करते हैं कि जब हमारे पास स्टाफ रीडिंग आ गया, तो लेवल मशीन से हम लोग देख लेते हैं कि हमारा कितना डाउन में एक्सकवेटेड लेवल है। हम लोग फाउंडेशन लेवल माइनस किए हैं, और फाउंडेशन लेवल से 150 mm माइनस करेंगे तो हमको एक्सकवेटेड लेवल आ जाएगा, मिट्टी का कटिंग लेवल आ जाएगा, जहां पे हमको जमीन का कटिंग करवाना है, तो मशीन से हम लोग जमीन का कटिंग करवा लेंगे। अब हमको जब जमीन का कटिंग हो गया है, तो हम अपने लेबर को बुला के सबसे पहले फावड़ा से उसको ड्रेसिंग करवाएंगे। ड्रेसिंग करवाना मतलब फावड़े से उसको लेवल को, बेड को इक्वल, माने इक्वली उसको ड्रेस करते हैं, और थोड़ा मोड़ा जो अप डाउन रहता है उसको फावड़े से हम लोग मैच कर देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग उसके ऊपर पीसीसी का ढलाई करते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई भी जमीन, अगर मान लीजिए क्या है, बहुत ज्यादा माने नाला नाली में बना हुआ है, तो उसका जो स्लस होता है, उसका जो कचरा होता है, उसको हम लोग को रिमूव करना होता है, और उस जगह पे हम लोग मतलब ये अगर मान लीजिए कि आपका ड्राइंग में कुछ दिया हुआ है, स्पेसिफिकेशन उसका दिया हुआ है, तो उसी स्पेसिफिकेशन को हम लोग फॉलो करके हम लोग उसको वहां पे फिलअप करते हैं। और नहीं तो फिर हम लोग वहां पे बोल्डर वोल्डर डाल के, जिस टाइप से हमारा स्पेसिफिकेशन है, कोडल प्रोविजन है, उसको हम फॉलो करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग उसके ऊपर पीसीसी करते हैं। पीसीसी करने के बाद हम लोग बॉक्स कल्वर्ट का, राफ्ट का स्टील उसके ऊपर रखेंगे। स्टील रखेंगे, पीसीसी के बाद हम लोग स्टील का काम करेंगे। और सबसे पहले राफ्ट का हम लोग स्टील हम लोग कैसे रखते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले कैसे हम लोग बॉक्स कल्वर्ट का। एक थोड़ा अच्छा मैं फोटो निकालता हूँ, उससे मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये हम लोग पीसीसी हुआ। सबसे पहले एक्सकवेटेड लेवल लेके हम लोग एक्सकवेशन करेंगे, फिर उसके बाद पीसीसी करेंगे। ठीक है, पीसीसी करने के बाद ये हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग रेनफोर्समेंट बांधे हैं इसमें। ये रेनफोर्समेंट बांधे हैं इसको। ये देखिए, इसको हम लोग शेयर की बोलते हैं। शेयर की हम लोग के भी ड्राइंग में नहीं दिया है, इसके 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 ऊपर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। और शेयर की कुछ रहता नहीं है, बस दोनों एंड में हमारा शेयर की प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है ना, शेयर की इसी शेप में स्टील को बनाना रहता है, जिस ड्राइंग में आपका मेंशन किया होगा उसी ड्राइंग के अनुसार से हम लोग इसको डालते हैं। इसका मेन पर्पस होता है कि मिट्टी का यहाँ पे कटाव को होने से रोकता है, क्योंकि ये छोटे छोटे हाईवे का प्रोजेक्ट का ड्राइंग है, इसलिए इसमें दिया हुआ है डायरेक्ट दोनों एंड में हमारा कलवट रहता है। इसलिए कलवट का फेस रहता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे शेयर की डालते हैं, इसको शेयर की बोलते हैं। इसका रेनफोर्समेंट यहाँ से चालू हुआ, यहाँ से इस पॉइंट से चालू हुआ, और ऐसे करके इसी शेप में ये जस्ट ऊपर तक जाता है, और फिर यहाँ पे टाई हो जाता है, ऐसे करके। अगर हम लोग देखते हैं तो इसका रेनफोर्समेंट ऐसे रहेगा, इस शेप में, इस शेप में। ये देखिए ऐसे, ये यहाँ ऐसे रेनफोर्समेंट हो रहा, ये ऐसे रहा, और ये रेनफोर्समेंट ऐसे गया, ऐसे, और ये ऐसे, ये ऐसे रहता है। बाकी हमारा टॉप का जो रेनफोर्समेंट रहा है ऐसे करके आया, और यहाँ से ऐसे मैच कर जाता है इसके साथ। फिर वैसे ही सारा एक कंटिन्यूअसली, वैसे जैसे ये दिया हुआ है ना इसमें,
ये ऐसे ये ये ऐसे ऐसे हर हर स्पेसिंग के अनुसार से ऐसे ऐसे लगते जाएगा। मेन स्टील के साथ हर ऐसे ही सारा लगते हुए चला जाएगा। इसको शेयर की बोलते हैं। फिलहाल हमारे ड्राइंग में नहीं है, ये सामने आया इसलिए हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर लिए। और हमारा जो बॉक्स कलवर्ट का रेनफोर्समेंट लगेगा सब ऐसे ही लगेगा, ठीक है। ये हमारा मेन वार है, ये हमारा मेन वार है, ये मेन वार है, ये मेन वार है। और इस टाइप से जो लेंथ बाई में जाएगा पूरा उधर, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वार रहेगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन वार रहेगा। अभी हम लोग देखते हैं ड्राइंग में जैसा रहेगा उसी अनुसार से हम लोग डिस्कशन करेंगे। और फोटो में वैसा ही बताएंगे हम आपको कैसे कैसे रेनफोर्समेंट हम लोग लगाते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बॉटम स्लैब से चलते हैं। तो बॉटम स्लैब में सबसे पहले हमारा BS1, BS1। अभी हम लोग किसको यूज कर रहे हैं, ये वाला को यूज कर रहे हैं, ये वाला को, ये वाला को। 2 मीटर से 4 मीटर तक, तो इसमें नॉट यूज, यूज नहीं किया गया है BS1, ठीक है। तो BS1 नहीं यूज किया गया है, तो अब हम लोग चलते हैं BS2 में। BS2, BS2 का शेप देखिए, इसका एल का जो साइज है वो 200 mm है। ये वाला साइज हमको नहीं दिया है, ये वाला साइज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और ये वाला साइज हमारा 200 दिया हुआ है। तो ये वाला साइज हम लोग जब हम लोग BBS बनाएंगे उस समय हम लोग इसको देखेंगे। फिलहाल हम लोग रेनफोर्समेंट पढ़ रहे हैं, रेनफोर्समेंट का स्टडी कर रहे हैं। तो हम लोग अभी इसको ये सब के ऊपर नहीं जाएंगे। अगर ये सब के ऊपर चले जाएंगे तो इसका कैलकुलेशन करने में हम लोग को बहुत टाइम लग जाएगा। और एक एक कैलकुलेशन बताते बताते हम लोग को टाइम, तो ये सब चीज हम लोग BBS में देखेंगे कि इसका साइज क्या निकलता है। जो डाटा अभी हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं वही डाटा को हम लोग पढ़ रहे हैं बस, ठीक है ना। बाकी हम लोग जस्ट आगे हम लोग जब BBS बनाएंगे उसमें हम लोग सारा चीज डिस्कशन करते जाएंगे। तो हमारा आगे का जो भी BBS वाला टॉपिक आएगा उसके ऊपर हम लोग जस्ट यही वाला चीज को हम लोग BBS फॉर्म में हम लोग तैयार करेंगे। सबसे पहले मैनुअल तैयार करेंगे, फिर हम लोग एक्सेल फॉर्म में उसको वो डाटा को फिर हम लोग कैसे कैसे वर्क करते हैं ये पूरा BBS में ही तैयार करेंगे। इसको हम लोग पूरा एक्सेल फॉर्म में, ठीक है ना। आपको एक्सेल फॉर्म बना के और हम लोग वो सीट को हम लोग डालेंगे, उससे आप उसको आप यूज कर सकते हो और उससे प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और ये लास्ट में हम ये ड्राइंग को भी हम लोग डालेंगे हम अपने चैनल्स में, ठीक है ना। तो आप अगर आपको लगता है ये ड्राइंग्स, तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, मैं ड्राइंग को हम आपको चैनल में डाल देंगे, ठीक है। पर कमेंट कीजिएगा, कमेंट करिएगा तभी डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। चलिए, BS2 हमारा जो स्टील है वो हमारे इस वाले जो हमारे वाले जो कॉलम है उसमें BS2 को हम लोग 10 डाया को 200 के स्पेसिंग में यूज किए हैं। ये वाला BS2 को, BS2 को अब हम लोग देखते हैं कि BS2 को कहाँ पे यूज किए हैं। BS2 देखिए, ये BS2 है स्टील, BS2 और B+BS2A। तो क्या BS2A है इसमें, तो हम लोग देखते हैं BS2A है। BS2A देखिए, दोनों स्टील 200 200 200 200 है, और दोनों स्टील का सेम ही है, डाया भी सेम है और स्पेसिंग भी सेम है, ठीक है ना। हम लोग आगे कुछ भी नहीं देखेंगे, हम लोग इधर भी नहीं देखेंगे, कुछ भी नहीं, सिर्फ हम लोग इस कॉलम के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग इधर उधर ध्यान मत लगाइएगा, सिर्फ जहां पे हम लोग अभी मार्क कर रहे हैं उसी चीज को हम लोग स्टडी करेंगे। तो BS2 और BS2A, ये देखिए ये दोनों टॉप स्टील है, ये दोनों टॉप स्टील है। यहाँ पे BS2 और BS2A दोनों टॉप है ना। अब दोनों स्टील को अब हम लोग देखते हैं सेक्शन में। तो सेक्शन में हम लोग को बॉटम स्टील देख रहे हैं, ये टॉप टॉप स्लैब का है, तो टॉप स्लैब को नहीं देखना, हमको बॉटम स्लैब का देखना है। तो हम लोग बॉटम स्लैब में देखते हैं, इसकी क्या है, सेक्शन है, ठीक है ना। तो हम लोग बॉटम स्लैब में देखते हैं BS2 और BS2A, BS2, BS2 और BS2A। ये देखिए BS2 है और ये BS2A है। अब BS2 का ये जो मार्किंग दिखा रहा है यहाँ से यहाँ मैच कर रहा है, ठीक है ना। ये देखिए ये एरो से और BS2 के ये एरो से, ये दोनों एरो को हम लोग गौर से देखते हैं कहाँ से कहाँ तक जाता है। ये देखिए ये एरो आइडेंटिफाई कर रहा है, देखिए इसको सर्कल, मतलब मेन स्टील आपका यही है। और मेन स्टील जो हम लोग BS2 जो है, ये वाला जो BS2, ये
माने यहां से यहां तक, इस इंड से इस इंड तक जा रहा है, ये देखिए BS2, BS2 इस इंड से इस इंड तक जा रहा है, ठीक है ना। ये वाला सर्कल जो है ये बता रहा है कि ये वाला स्टील यहां से यहां तक जा रहा है। गौर से देखिएगा और समझिएगा। अब ये स्टील हम लोग तो आइडेंटिफाई कर दिए। ये वाला जो वाल है, ये वाल जो हम लोग जो अभी पढ़े थे, डब्लू माने जो इस साइड का वाल था, उसको हम लोग कैसे पढ़े थे, यहाँ पे पढ़े थे ना। यहाँ पे ये वाल जो था, इसको हम लोग W1 पढ़े थे और इसको W2 पढ़े थे, ठीक है ना। तो W1 के वाल से यहां से लेके, ये देखिए ये रेनफोर्समेंट से यहां से लेके जा रहा है ऐसे ऐसे करके, और यहाँ तक लेके जा रहा है, ठीक है ना। यही चीज यहाँ पे भी दिखा रहा है। हम यहाँ पे जो चीज देख रहे हैं उससे हमको यहाँ पे मिलाना भी है कि वही रेनफोर्समेंट कोई कटलमेंट वार तो नहीं है या फुल लेंथ में लेके जा रहा है। देखिए जो दो स्टील अगर जा रहा है तो दोनों स्टील को तो हम नहीं ना समझ पाएंगे कि दो स्टील में यहाँ पे दोनों स्टील यहाँ से यहाँ तक जा रहा है या सिंगल स्टील जा रहा है। तो वो चीज को हमको मैच करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक। तो हर हर स्टील को हम चाहेंगे कि यहीं से स्टील को हम लोग देख के और डायरेक्ट साइड पे काम करवा ले, तो वैसा गलत है, ठीक है ना। क्योंकि जो भी हम लोग स्टील यहाँ देखेंगे उससे हम लोग इधर मैच करके देखेंगे। तो चलिए, पहला हमारा जो BS2 है हम लोग यहाँ से मैच किए यहाँ तक, ये सही था। अब हम लोग दूसरा चलते हैं BS2A। तो BS2A देखिए, BS2A क्या, हाँ एक चीज छूट गया। BS2 जो था, जो ये स्टील यहाँ से यहाँ तक गया, लेकिन ये स्टील कहाँ तक जा रहा है उस चीज को भी देखना है। तो ये वाला जो है ये W1 है, हमारा वाल है W1, और ये हमारा W2 वाल है। और ये हमारा जो कलवर्ट है ये इधर से इधर जा रहा है, हमारा रोड के डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब ये हमारा W1 मैंने इधर से इधर इस डायरेक्शन में आइडेंटिफाई कर रहा है। जो ये एरो जो आइडेंटिफाई कर रहा है वो इस डायरेक्शन में आइडेंटिफाई कर रहा है, माने लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन क्या होता है, ये हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ये डायरेक्शन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन। यहाँ से ये लास्ट तक जाएगा, ये यहाँ से यहाँ लास्ट डायरेक्शन तक जाएगा। यही एरो में यहाँ पे दिखा रहा है। ये एरो में जो हम लोग को दिखा रहा है, ये एरो में दिखा रहा है, जो देखिए यहाँ ई एरो से ई एरो तक लास्ट तक दिखा रहा है ना। ये वाला जो स्टील है ये इधर भी चला गया और इधर भी चला गया लास्ट तक। वही चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये वाला जो स्टील है वो यहाँ इधर भी गया और इधर भी गया, ठीक है ना। लेकिन कहाँ तक गया स्टील को, तो वो चीज हम लोग यहाँ तक, जैसे ये वाल से ये वाल तक गया ना, वो चीज यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए ये वाल से यहाँ ये वाल तक गया, ये वाला चीज, ये पॉइंट जो लोकेट कर रहे हैं वो दिखा रहा था W1 से W2 वाल तक। W1 से W2 माने यहाँ से W1 से W2 तक, माने ये स्टील देखिए यहाँ से यहाँ तक गया ना, ऐसे ऐसे करके, ये देखिए। और ये जो एरो वाला डायरेक्शन दिखा रहा है वो सेंटर से दिखा रहा है इधर, और सेंटर से दिखा रहा है उधर, ठीक है। वो चीज गौर से कीजिएगा, ठीक है ना। ये जो हम लोग अभी दिखाए, ये एरो देखिए यहाँ से इधर गया और ये एरो इधर से इधर गया। कौन स्टील, ये स्टील यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब हम आगे का स्टील को देखते हैं। अब हम देखते हैं TS2 को, सॉरी TS2 नहीं, BS2 ये वाला स्टील को देखते हैं, ठीक है। अब ये वाला स्टील भी देखिए W1 से W2 तक गया है, ठीक है ना। और ये वाला एरो दिखा रहा है कि इधर भी गया है और इधर भी गया है, ठीक है ना। तो सेम जो पैटर्न हम ये स्टील का लगा रहे हैं वही स्टील का पैटर्न ये भी लगेगा, BS2 और BS2A। अब हम लोग देखते हैं कि इसका स्पेसिंग कितना दिया है। तो ये भी 200 दिया हुआ है और BS2 200 भी दिया है। तो इसका स्टील का पोजीशन ऐसे होगा कि एक स्टील हम लोग डालें, ठीक है, ये BS2। अब हम लोग एक स्टील डालेंगे BS2A। अब फिर जो तीसरा स्टील डालेंगे वो हम लोग डालेंगे BS2। अब देखा जाए तो BS2 से BS2 का जो स्पेसिंग होगा वो 200 हो जाएगा। अब हम लोग आगे जो चौथा स्टील डालेंगे वो हमारा
इस स्टील से इस स्टील का डिस्टेंस हो जाएगा 200। मतलब देखा जाए तो ये वाला और ये वाला स्टील का डायमेंशन जो हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, वो 100 mm हो जाएगा। ठीक है, अल्टरनेट हम लोग डालते चलेंगे। स्टील का कोई डायास चेंज नहीं है, इसलिए हम लोग को देखा जाए तो सब 100 पे रख रहे हैं। अगर मान लीजिए कि BS2 को अगर ये दे दिया 12 mm और ये दे दिया 10 mm, ठीक है ना, तो 10 mm 12 mm का अल्टरनेट में डालेंगे 100 mm का स्पेसिंग में। और ऐसे देखा जाए तो 10 mm और 10 mm का स्पेसिंग हो जाएगा एट द रेट 200 स्पेसिंग, और 12 mm का भी एट द रेट 200 स्पेसिंग हो जाएगा। क्लियर है? वैसे ही हम लोग देखिए रेनफोर्समेंट यहाँ पे डाल रहे हैं। अगर मान लीजिए कि हम इसको बोलते हैं BS1, यहाँ इसको BS1 बोलते हैं, और इसको BS1 ही था ना, क्या था, सॉरी BS2 और BS2A। मान लीजिए कि ये BS2 है, ठीक है ना, और ये BS2A है। तो ये BS2 और ये थर्ड वाला BS2 दोनों का स्पेसिंग देखिएगा तो 200 आएगा। और ये दोनों, ये BS2 और BS2A का स्पेसिंग देखिएगा तो 100 mm आ जाएगा। माने एक स्टील के अल्टरनेट में दूसरा स्टील लगा रहे हैं। ये BS2 हो गया, ये BS2 हो गया, ये BS2 हो गया, ये BS2 हो गया, और ये BS2A हो गया, ये BS2A हो गया, ये BS2A हो गया, ये BS2 हो गया। तो इसी टाइप से हम लोग लास्ट तक लेके चले जाएंगे स्टील को, और और हम लोग इसी का यही लगाने का हमारा पैटर्न होगा। ठीक है ना? तो अभी हम लोग सिर्फ स्टील का पोजिशनिंग देख रहे हैं, ड्राइंग से कैसे समझ रहे हैं। अभी हम नंबर ऑफ स्टील नहीं निकाल रहे हैं, वो हमारा BBS का पार्ट है। हम लोग BBS में देखेंगे कितना स्पेसिंग में कितना स्टील आएगा, कितना नंबर ऑफ स्टील आएगा। हम लोग वो चीज वहां पे देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना? तो अभी हम लोग सिर्फ ड्राइंग को समझ रहे हैं। ठीक है, अब चलिए, अब दो स्टील को तो हम लोग देख लिए। ये हम लोग जो स्टील लगाए हैं, बॉटम स्लैब का टॉप स्टील है, बॉटम स्लैब का टॉप स्टील है। ठीक है, अब हम लोग BS3 का डिस्कशन करेंगे। BS3 का डिस्कशन करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। BS3 में हम लोग 2 से 4 वाला में देख रहे हैं, तो 8 mm का 250 स्पेसिंग है। और BS3, सबसे पहले BS3 का देखते हैं। तो BS3 का क्या है, 8 mm का स्टील है, और 250 का स्पेसिंग दिया हुआ है सेंटर टू सेंटर। चीजों को समझिएगा, सेंटर टू सेंटर मतलब क्या होता है ना, कि जैसे ये कोई स्टील है और ये कोई स्टील है, तो ये जो स्टील और ये स्टील का हम अगर देखते हैं तो इसके ऐसे पढ़ा जाए तो स्टील का सेंटर से सेंटर होता है। तो स्टील का सेंटर जो होगा, मान लीजिए ये स्टील है, तो स्टील का अगर सेंटर अगर देखे जाए तो हम लोग, सॉरी, ये वाला सेंटर होगा, और ये वाला सेंटर से ये वाला सेंटर को मैच करेंगे तो ये हमारा 250 mm आएगा। ठीक है ना? तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि हम लोग स्टील का सेंटर कैसे निकालें। तो हम लोग सेंटर नाप देख के हम लोग ये एज से इसके बाहर का एज का देखेंगे। दोनों अंदर अंदर नहीं चेक करेंगे, नहीं तो दोनों अंदर अंदर चेक करिएगा तो देखिए, ये मान लीजिए 8 mm है और ये 8 mm है। तो अगर मान लीजिए कि हम इसका आउटर से इसका इनर चेक कर सकते हैं, इसका आउटर से इसका इनर चेक करेंगे तो हमको 200 का स्पेसिंग मिलेगा। नहीं तो इसके इनर से इसके आउटर को हम चेक कर सकते हैं तो 200 स्पेसिंग मिलेगा। ठीक है ना? लेकिन कभी भी आप ना बाहर से बाहर चेक कीजिए ना अंदर से अंदर चेक कीजिए, ये रॉन्ग प्रोसीजर है। ठीक है ना? जब भी चेक करना है तो एक बाहर और एक अंदर, या तो एक अंदर या एक बाहर चेक करना है। ये सेंटर टू सेंटर चेक करने का, स्टील लगाने का तरीका है। ठीक है, तो अभी हमारा बी एस थ्री को हम लोग देखते हैं कहाँ पे यूज किया गया है BS3 स्टील को। तो बी एस थ्री, हाँ, BS3 देखिए यहाँ पे यूज किया गया है, ये BS3 है। BS3 स्टील को हम लोग, ये एरो देखिए, यहां से लेके यहां तक गया है BS3।
यहाँ से लेके यहाँ तक लेके गया है, ठीक है ना, BH3। अब BH3 क्या है, हम लोग सेक्शन में इसको देखते हैं BH3 क्या है। हम लोग जहां तक समझ रहे हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है, लेकिन हम कंफर्म करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। मेन बार ये होता है, ये मेन बार होता है, ये मेन बार होता है, मेन बार, ठीक है ना। मेन बार हमेशा स्ट्रक्चर के परपेंडिकुलर लगेगा, सॉरी, स्ट्रक्चर के पैरेलल जाएगा, सॉरी, रोड के एलोंग जाएगा। मेन बार जो रहेगा रोड के एलोंग, जिस जिस डायरेक्शन में हमारा ट्रैफिक जाएगा उसी डायरेक्शन में हमारा मेन बार लगेगा। और हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन बार रहेगा वो रोड के परपेंडिकुलर लगेगा। हमारा रोड के परपेंडिकुलर मतलब जो कलवर्ट जो सीधा सीधा जिसका लंबाई ज्यादा जा रहा है उसी साइड में आप देखोगे कि डिस्ट्रीब्यूशन बार लगता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज ध्यान रखिएगा, ऐसा ना कि डिस्ट्रीब्यूशन जगह बार के जगह पे आप मेन बार लगा रहे हो, मेन बार के जगह पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो हमेशा ड्राइंग से मैच करके हर चीज को काम करना है, तो ठीक है ना। तो ये BH3 हो गया। BH3 का हम लोग यहाँ से यहाँ तक लगा रहे हैं। अब BH3 को इसमें देखते हैं कि कहाँ पे है BH3। BH3, BH3 देखिए, BH3 यहाँ पे है, BH3। अब BH3 को देखिए, BH3 का एरो यहाँ से लेके ये वाल के अंदर से दिखा रहा है। हमारा वाल ये देखिए, ये वाल वाला पोर्शन है, ये वाला वाल है, ठीक है ना। वाल से ले जाके यहाँ तक लेके जा रहा है, ये एरो है। अब ये एरो को हम लोग देखते हैं कि कौन सा स्टील है। ये देखिए डॉटेड स्टील है। डॉटेड स्टील को क्यों, डॉटेड स्टील को हम लोग क्या पढ़े थे यहाँ पे पढ़े थे ना डॉटेड स्टील को, बॉटम में या तो अर्थ फेस में, बॉटम में या तो अर्थ फेस में। तो हम लोग बॉटम में स्टील यूज कर रहे हैं ना, ये बॉटम वाला है ना, ये टॉप है, ये बॉटम है। तो बॉटम में जो हम लोग स्टील यूज कर रहे हैं उसको डॉटेड में यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा डॉटेड डॉटेड वाला बार है। अब डॉटेड वाला बार को देखिए कहाँ से यूज किया है, इस एंड तक, माने ये जा रहा है हमारा कलवर्ट का, जो हमारा कलवर्ट का किस डायरेक्शन में जा रहा है, ट्रैफिक डायरेक्शन तो हमारा ये है, ये हमारा ट्रैफिक डायरेक्शन है। हमारा ट्रैफिक डायरेक्शन वाल के ही थ्रू ऊपर ऊपर जाएगा ना हमारा, कोई भी ये ट्रैफिक जो जाता है हम लोग का, वो हम लोग को ट्रैफिक इसके ऊपर से जाएगा ना, यहाँ से जाएगा, यहाँ से हमारा ट्रैफिक जाएगा इसके ऊपर से, ना कि इस डायरेक्शन में हमारा ट्रैफिक जाता है। ट्रैफिक इधर से आएगा, नहीं तो इधर से जाएगा। तो हमारा वाल W1 ये हो गया। अगर इधर से ट्रैफिक जा रहा है तो W1 इधर हो गया, W2 इधर हो गया, या तो W1 ये हो गया, या तो W2 इधर हो गया। तो हमारा देखा जाए तो अभी हमारा यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, माने W1 से W2 तक जा रहा है। स्पेसिंग माने स्टील को देखिएगा तो इस पैटर्न में लग रहा है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। मेन बार हमारा ऐसे ऐसे लग रहा था, मेन बार ऐसे ऐसे लग रहा था। और डिस्ट्रीब्यूशन बार, हम कलर चेंज कर देते हैं सबसे अच्छा। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन बार थ्रू आउट हमारा रोड के परपेंडिकुलर। और हमारा जो मेन बार लग रहा है वो हमारा रोड का पैरेलल लग रहा है, रोड के पैरेलल, ठीक है ना। बात को सुनिएगा, रोड के पैरेलल, रोड हमारा इधर, रोड हमारा इसी डायरेक्शन में है ना, और तो रोड के पैरेलल ही लग रहा है हमारा मेन बार। ये हमारा मेन बार है, ये हमारा मेन बार है। इसका स्पेसिंग देखा जाए तो ये दोनों के बीच में 200 जाएगा, और इसके इसके बीच में देखा जाएगा तो 100 जाएगा, ठीक है। तो और अभी हम लोग जो ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन बार जो देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार जो देख रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार का स्पेसिंग 8 mm का है और 250 का स्पेसिंग पे है। तो ये वाला 8 mm का रहेगा, 8 mm डाया, और 250 के स्पेसिंग, मतलब ये वाला स्टील को देखा जाए तो 250 का स्पेसिंग में रहेगा, और ये वाला 250 का स्पेसिंग रहेगा। सारा स्टील सेम ही है, कुछ चेंजिंग नहीं है। तो ये सारा स्टील 250 के स्पेसिंग पे ही जा रहा है, ये भी 250 के स्पेसिंग पे ही जा रहा है। तो हम लोग थ्रू आउट ऐसे 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 करके पूरा इस वाल से इस वाल तक लेके जाएंगे। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन बार का स्टील का लंबाई
बहुत लंबा होता है, जितना बड़ा स्ट्रक्चर रहेगा पूरा स्ट्रक्चर के थ्रू आउट जाता है, पूरा ऐसे 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 पूरा। इसमें नंबर ऑफ पीस रहेगा कम, लेकिन लेंथ ऑफ बार रहेगा ज्यादा, डिस्ट्रीब्यूशन बार का, ठीक है ना, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर अगर मान लीजिए 40 मीटर का है तो 40 मीटर थ्रू आउट जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम लैपिंग का चीज हम लोग लैपिंग में देखेंगे, लेकिन जब हम लोग 40 मीटर का लैपिंग करते हैं तो देखिए हमारा स्टील तो 12 मीटर का होता है, तो हम लोग का लैपिंग कितना बनेगा, जैसे 40 मीटर है तो 40 मीटर में डिवाइड बाई 12 कीजिएगा, तो 12 दूनी 24 12 36, माने 3 लैपिंग बनेगा, ठीक है ना। तो एक लैपिंग यहाँ बना, एक लैपिंग यहाँ बना, और एक लैपिंग यहाँ बना, ठीक है ना। 12 मीटर का एक स्टील होता है ना, 12 मीटर का एक स्टील होता है। अगर हमारा टोटल स्लैब का लेंथ 36 मीटर है, 40 मीटर है, तो हम लोग 3 लैप देंगे। लेकिन अगला जो स्टील का लैप रहेगा वो सेम हम लोग यहाँ पे ना देके हम लोग इसके आगे पीछे करके लैप देंगे, और हम लोग कितना आगे पीछे करेंगे उसका हम लोग फॉर्मूला आगे देखेंगे, ठीक है ना। हम लोग इसी लेक्चर में हर चीज को डिस्कशन नहीं करेंगे, नहीं तो सारा लेंदी हो जाएगा, हम लोग इसी में घुस जाएंगे, ऐसे करके देंगे। माने ये लैब से ये लैब अलग दूरी पे रहेगा, ये लैब से ये लैब अलग दूरी, मैंने सेम पैरेलल नहीं होना चाहिए, इस टाइप से नहीं हो जाना चाहिए, ये रॉन्ग हो जाएगा दोनों, कभी भी पैरेलल नहीं होना चाहिए। अगर नेक्स्ट स्टील दे रहे हैं, जैसे इसके बीच में अगर दूसरा कोई मैंने मान लीजिए ये तीसरा नंबर में स्टील आ रहा है, तो हम लोग लैपिंग सेम इस जगह पे डाल सकते हैं, लेकिन सारा लैपिंग एक जगह पे नहीं होना चाहिए, 100% लैपिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अल्टरनेट अल्टरनेट लैपिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलिए ये देख लिए। अब हम लोग BS3 देख लिए। अब हम लोग हर एक लेक्चर में अभी इस लेक्चर में हम लोग बॉटम स्लैब ही देखेंगे, क्योंकि अगर ज्यादा हम गए तो ये लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अभी हम लोग बॉटम स्लैब देख के बाकी हम लोग अगले लेक्चर में बाकी ये सब चीज देखेंगे, तो अभी हम लोग बॉटम का देख लेते हैं। तो अभी हम लोग BS3 देख लिए, अब BS4 देखते हैं। तो BS4 हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं, BS4 टॉप का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मेन स्टील है, और इसी का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बार, जैसे हम लोग अभी नीचे वाला स्टील का डिस्ट्रीब्यूशन बार देखे थे ना BS3, और इसका जो ये डिस्ट्रीब्यूशन बार ही अभी हम देखे हैं, इसका मेन बार जो है वो TS2 है और प्लस W2A है। तो TS2 और TS2 कहाँ गया, TS2 हम लोग यहाँ पे है, TS2 ये देखिए। ये एक्चुअली क्या है ना कि अभी हम लोग जब बॉटम स्लैब जब देख रहे हैं ना, तो कुछ स्टील जो होता है ना वो टॉप स्लैब तक जाता है, माने ये वाला जो TS2 स्टील जो यहाँ पे यूज किया गया है, ये देखिए ये TS2 स्टील, ये TS2 ये वाला जो स्टील यूज किया है, ये स्टील पूरा ओवरऑल TS2 देखिए ऊपर तक गया होगा, ये देखिए TS2 यहाँ तक गया है। तो ये वाला स्टील यहाँ से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके पूरा। तो पूरा इतना बड़ा तो स्टील नहीं होता है, इसमें भी लैपिंग आएगा। तो स्टील मान लीजिए कि आप यहाँ तक बना लीजिए, ये मान लीजिए कि 12 मीटर का अगर आपका स्टील है, तो आप यहाँ से लेके स्टील को आप यहाँ तक बना सकते हैं, ये स्टील को यहाँ से यहाँ तक बना सकते हैं, ठीक है। 12 मीटर का अगर मान लीजिए कि जैसे आपका 2x2 का कलवट है ना, 2x2 का कलवट, तो अभी हम लोग मान लीजिए कि 2x2 का कलवट के लिए टोटल हाइट मान लीजिए 2 मीटर इधर हो गया, 2 मीटर इधर हो गया, 2 मीटर इधर हो गया, 2 मीटर हो गया इधर, तो 2 4 6 8, 8 मीटर हो गया। तो 8 मीटर में तो हमारा रेनफोर्समेंट तो आ जाना चाहिए, तो हम लोग देख लेते हैं। तो एक सिंगल स्टील लग सकता है इसमें, लेकिन फिलहाल मान लीजिए अभी हमारा 2x2 का स्ट्रक्चर है, तब ना हम लोग ये वाला कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हमारा 5 मीटर 3 मीटर का होगा,
तो 3 3 6 3 3 9 3 6 12 पूरा मैंने 0 तक तो हम नहीं काम कर पाएंगे ना कुछ तो हमको उसमें स्टील एक्स्ट्रा हो सकता है कहीं ना कहीं। तो मान लीजिए 3 मीटर है, 3.5 मीटर है, तो हम लोग वहां पे हम लोग फुल लेंथ में हम लोग स्टील नहीं लगा पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है ना कि हम जो स्टील अगर मान लीजिए दे रहे हैं यहाँ पे, तो कोई भी स्टील इस टाइप से आप डायरेक्ट नहीं यूज कर पाइएगा, डायरेक्ट ऐसे यूज नहीं कर पाइएगा, साइड पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाइएगा, पॉसिबल ही नहीं है उससे करना। तो हमेशा कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कंस्ट्रक्शन करते समय, वो अपना थोड़ा सा माने काम करने का थोड़ा सा इजी हो जाए, इसलिए वो इंजीनियर उनको उसी टाइप से उनको बीवीएस बना के देते हैं। तो इसको दो पार्ट में कर देंगे स्टील, एक टॉप का स्टील बना देंगे, एक बॉटम का स्टील बना देंगे, और ये दोनों स्टील का लैपिंग आएगा। तो हम लोग लैपिंग को अल्टरनेट करने के लिए अल्टरनेट टाइप का कटिंग करेंगे। मान लीजिए कि हम एक का लैपिंग यहाँ पे करेंगे और एक का लैपिंग हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। शियर जोन में नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, लैपिंग शियर जोन में नहीं जाना चाहिए। थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे प्लस माइनस करके हम लोग लैपिंग कर देंगे, और 100% लैपिंग ना यहाँ पे होना चाहिए ना यहाँ पे होना चाहिए, पूरा सामना सामनी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो सब चीज को भी ध्यान रखना है। तो अभी हमारा जो ये स्टील है टी एस फोर से इसको हटा देते हैं तो थोड़ा समझने में आसान होगा, नहीं तो फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, टी एस फोर हमारा देखिए, टी एस फोर हमारा स्टील, हम लोग ये वाला स्टील तो देख लिए थे ना, BS3, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी का डिस्ट्रीब्यूशन बार है। टी एस टू का ही डिस्ट्रीब्यूशन बार है, इसी के ऊपर हमको यहाँ पे ऐसे ऐसे लगाना पड़ेगा, ऐसे 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 ऐसे। इसका स्पेसिंग होगा 250 mm, ठीक है ना। ये ऐसे इसी के ऊपर लगेगा, और ये वाला जो लगेगा वो इसके ऊपर ऐसे ऐसे लगेगा, ये वाला BS4, ये भी 250 होगा, ये भी 250 है। ये मेन वार ये है, मेन वार ये है, ये डिस्ट्रीब्यूशन वार है, ये डिस्ट्रीब्यूशन वार है, ठीक है, क्लियर है। तो डिस्ट्रीब्यूशन वार हम लोग रोड के परपेंडिकुलर लगाते हैं, और मेन वार हमेशा रोड के पैरेलल। तो ये हमारा रोड के पैरेलल हो गया, ये भी रोड के पैरेलल हो गया, तो रोड के पैरेलल हम लोग इसको लगा दिए। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो टी एस फोर है, वो टी एस फोर को हम लोग थोड़ा सा रेनफोर्समेंट को समझते हैं। टी एस सॉरी, टी एस फोर नहीं, टी एस टू और टी एस टू, तो हम लोग हाफ हाफ करके स्टील लगाएं। ये स्टील पूरा ऐसे पूरा माने सर्कुलर घूम रहा है, पूरा ऐसे ऐसे करके इसके पूरे साइड साइड में घूम के स्टील लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग वैसे नहीं लगाएंगे, हम लोग इसको कट कट करके लगाएंगे, दो पार्ट में लगाएंगे, एक टॉप में और एक नीचे, टॉप में एक नीचे वाला में, माने दो ही पार्ट में हम लोग स्टील लगाएंगे। एक नीचे नीचे से जाएगा यहाँ तक, और एक ऊपर से आएगा यहाँ तक, माने एक ऐसे करके ऐसे आएगा, और नीचे वाला स्टील जो जाएगा वो ऐसे करके ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो हमारा लैप भी सेम नहीं आएगा, लैप भी ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब हम लोग देखते हैं कि जो टी एस टू है उसके साथ एक प्लस में W2A भी यूज किया है, यहाँ पे भी देखिए W2 यूज किया है। तो दोनों जो स्टील है वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, दोनों स्टील। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं टी एस टू यहाँ पे देखिए रिंग टाइप का बनाया हुआ है, तो वही रिंग है, मतलब नीचे से वो पूरा ऊपर तक गया है। लेकिन हम लोग को जैसे मैंने यहाँ पे शेड्यूल में दिखाया, हम लोग को ऐसे नहीं दिखा लगाना है, ठीक है ना। स्टील वही रहेगा, पैटर्न वही रहेगा, लेकिन हम लोग साइड पे उसको दो पार्ट में लगाएंगे, ठीक है। तो ये वाला स्टील जो है वो यहाँ पे देखते हैं 10 mm का है, 200 का स्पेसिंग में है। तो तरीका हमारा सेम, ये BS3 का जैसा ही ये वाला स्टील लगेगा, ठीक है ना। मैंने लगाने का अरेंजमेंट वही रहेगा, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे। अब हमारा जो नेक्स्ट वाला स्टील कौन सा था, ये W2A। तो W2A देखते हैं कौन सा है, W2A, W2A है, देखिए वाल वाला स्टील है। तो थोड़ा मिक्सअप रहेगा, ठीक है ना।
कुछ स्टील हम लोग को वाल में चला जाएगा, कुछ स्टील टॉप स्लैब में चला जाएगा। तो अगर हम ऊपर से भी देख के आते हैं तो हमारा वही कंडीशन रहेगा। हम लोग, क्योंकि हम लोग कंस्ट्रक्शन बॉटम स्लैब से चल रहे हैं, इसलिए हम लोग बॉटम स्लैब से देखते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग को उस सब चीज का समझना पड़ेगा कि कौन सा स्टील कहाँ पे जा रहा है। तो अभी हम लोग W2 को देख रहे हैं। W2 और TS2 दोनों स्टील का शेप, साइज, रिंग सब सेम है। और हम लोग को यहाँ पे देखिए नॉट यूज लिखा हुआ है, मतलब हमको इसको नहीं यूज करना है, इसमें कहीं भी यूज नहीं करना है, इसमें कहीं भी यूज नहीं करना है। यहाँ पे यूज किया गया है, देखिए जहाँ पे कुशन कम है वहां पे ही यूज किया गया है। इसका मतलब जहाँ पे कुशन कम है वहां पे लोड व्हीकल का ज्यादा आ रहा है, डायरेक्ट हिट कर रहा है आपके स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है ना। माने कुशन ज्यादा है तो समझ जाइए कि आपका स्टील का रेनफोर्समेंट वहां पे हम लोग कम यूज कर रहे हैं। लेकिन जहां पे हमारा कुशन कम आ रहा है, इसका मतलब व्हीकल का डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहा है ब्रिज के ऊपर, कलवर्ट के ऊपर इम्पैक्ट ज्यादा बढ़ रहा है। तो हम लोग को उसमें रेनफोर्समेंट ज्यादा प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि W2 हमारा सिर्फ इसी में दिया हुआ है, 0.6 मीटर के हाइट तक ही हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, बाकी हमको कहीं पे नहीं दिया है। तो अभी जब चलिए ये नहीं दिया है तो हम लोग इसका डिस्कशन नहीं करते हैं। चलिए इसका दिया हुआ है तो हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं। तो अ, ये W2 इसका स्पेसिंग 200 है, तो 200 हमारा सारा स्पेसिंग 200 पे जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। और तो ये भी हमारा 200 के स्पेसिंग में जाएगा, ठीक है ना। तो BS2 हो गया, ये वाला हमारा BS2A हो गया। और ये हमारा ये वाला हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग ये वाला स्टील जो है TS2, ये पूरा टॉप तक चला गया ना, ये पूरा सर्कुलर में घूम गया। लेकिन हमारा TS1 और BS2 सिर्फ हमारा यहाँ से ये स्टील ऐसे गया है और ऐसे ये यहाँ तक गया है। और ये वाला जो स्टील गया है TS1, ये हमारा स्टील TS1 यहाँ से यहाँ तक गया है, ऐसे TS1 ये सॉरी ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से ऐसे करके ये यहाँ तक ऐसे ही रहेगा। ये ऐसे रहेगा BS2 और BS2A। और TS1 और TS1A कहाँ गया, TS1A ये हमारा टॉप स्लैब में आ गया ना। तो TS1 उसको भी देख ही लेते हैं जब हम लोग नीचे से चल रहे हैं। तो TS1A ये वाला TS1A ये वाला स्टील यहाँ से यहाँ तक चला गया है। और ये वाला TS1 ये हो गया TS1, ये TS1A हो गया। तो दोनों का स्पेसिंग 200 का है, ये 8 mm का है, मतलब TS1A 8 mm का है और ये TS1 10 mm का है। तो अब हम लोग देखते हैं TS1, यहाँ पे हम लोग दो स्टील लगाएंगे, TS1 और TS1A। तो TS1 और TS1A ये हमारा टॉप स्लैब का डिटेल है। तो अब हम लोग देखते हैं ये एरो यहाँ तक गया है। ये देखिए ये TS1 डॉटेड दिखा रहा है, इसका मतलब बॉटम का है। तो हम लोग इसको बॉटम में ही यूज कर रहे हैं यहाँ पे। और देखिए ये यहाँ से सर्कल बना के ये एरो यहाँ तक बता रहा है और ये एरो यहाँ तक बता रहा है। मतलब ये हमारा वाल के ये इंड तक जा रहा है हमारा। इधर नीचे वाला स्टील में भी देखे थे, ये इंड तक जा रहा था, ये इंड तक जा रहा है, माने दोनों इंड तक जा रहा था हम लोग। अब ये वाला स्टील भी देखिए ये इंड से ये इंड जा रहा है। लेकिन ये स्टील का नंबर ऑफ स्टील इस टाइप डायरेक्शन में जाएगा, ये लेंथ डायरेक्शन है, स्टील का पैटर्न इस टाइप से है। लेकिन हमारा प्लेसिंग ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। इसका जो एल जाएगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ये देखिए ऊपर की तरफ लगेगा। ट्रैफिक ऊपर ही ना चलेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा और यहीं पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो TS1 हो गया और TS1A ये 10 mm का स्टील हो गया, 10 mm का स्टील हो गया। ये 210 mm, सॉरी 10 mm एट द रेट 200 स्पेसिंग। और जो TS1A है उसका देखिए ये एरो
TS1 ये एरो से लेके यहाँ तक गया, ये भी डॉटेड में है, ये भी मैंने इसी के साथ लग रहा है, लेकिन इसका डाया 8 mm है और 200 के स्पेसिंग पे लग रहा है। तो देखा जाए तो हमारा इस स्टील के अल्टरनेट में हमारा TS1A लग रहा है। ये देखिए, ये TS1 है, TS1 है। और देखा जाए तो इस स्टील और इस स्टील में हम लोग का 100 mm हो गया, और रेड टू रेड देखा जाए 8 mm, तो 200 का स्पेसिंग हो गया। अब पर्पल देखा जाए तो पर्पल से पर्पल का स्पेसिंग 200 हो गया, ये 10 mm का डाया का हो गया, ठीक है ना। तो पर्पल से पर्पल 10 mm का हो गया और स्पेसिंग हो गया 200 का, और रेड टू रेड हो गया 8 mm का, उसका स्पेसिंग हो गया 200 का। पर्पल से रेड हो गया 100 mm का। तो दोनों अल्टरनेट में स्टील लगेगा, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं उसी पैटर्न में लगेगा, ठीक है। देखिए, हम लोग यहाँ पे सेक्शन ए और सेक्शन बी में हम लोग तो रेनफोर्समेंट का देख लिए। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे सेक्शन बी में। सेक्शन बी में हमारा कैसे दिखा रहा है? सेक्शन बी हमारा यहाँ से कट कर रहा है, यहाँ से ये, माने हम लोग यहाँ से देख रहे हैं अपने स्ट्रक्चर को, इस फेस से, इस फेस से हम अपने स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, मतलब यहाँ से हम अपने स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। तो हमारा इस साइड से देख रहे हैं, तो हमारा रेनफोर्समेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन बार रहेगा वो मेन बार दिखेगा, पूरा लेंथ वाई पूरा मेन बार तो वही रहेगा। लेकिन हम लोग इधर से देख रहे हैं, तो हमारा ये व्यू में ये हमारा थ्रू आउट इस डायरेक्शन में देख रहा है, जैसे हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ देखिए, ये हमारा TS3 है। TS3 तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बार पढ़े थे, तो हम लोग TS3 डिस्ट्रीब्यूशन बार हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए, इसको हटा देता हूँ। TS3 है, TS3, TS3 हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार है। यहाँ देखिए, ये मेन बार है, ये TS3 यहाँ पे हमारा, यहाँ पे हम देख रहे हैं तो TS3 हमारा टॉप में दिख रहा है, यहाँ ये डॉटेड लाइन। और मेन बार हमको, माने अगर कलभट में हम लोग लगाएंगे स्टील, तो हम नीचे हम लोग लगाएंगे। हम लोग कलभट को कैसे देखेंगे? कलभट को हम लोग अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन से देख रहे हैं, तो हमारा जो अ, ये वाला स्टील है, क्या नाम है इसका, TS1 अगर हम लोग देखते हैं, तो TS1 हमको यहाँ पे लगेगा ऐसे करके, ऐसे TS1 ऐसे, ऐसे TS1 ऐसे लगेगा। और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार लगेगा वो यहाँ पे पॉइंट से ऐसे लगेगा, ये ऐसे, 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 ऐसे ऐसे लग जाएगा 200 के स्पेसिंग पे। अल्टरनेट करके अगर देखते हैं, तो हम लोग को 200 का स्पेसिंग। और जब हम लोग इधर से देख रहे हैं, तो हमारा सेक्शन इधर से देख रहा है, तो हमारा ये वाला जो सेक्शन हम लोग जो देख रहे हैं, ये वाला जो सेक्शन, ये वाला, वो हम लोग इसी डायरेक्शन से यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं। तो हमारा ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन बार ही दिखेगा, इधर से देखेंगे। और ये हमारा पॉइंट में दिखेगा, ये जो मेन बार है हमारा पॉइंट में दिखेगा यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन बार के साथ। तो वही चीज हमको यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए, ये टी एस थ्री यहाँ पे दिख रहा है। TS3 हमारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार है, और यहाँ TS1 हमारा मेन बार है। तो TS1 हमारा यहाँ पे देखिए क्या डॉटेड लाइन से दिखा रहा है, TS1 और TS1A दोनों दिखा रहा है। तो यहाँ देखिए, मेन बार यहाँ पे हमारा नीचे दिख रहा है, और ये वाला जो है हमारा ऊपर दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पे भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार ऊपर है और मेन बार नीचे है। यहाँ पे भी देखिए, हमारा जो मेन बार है वो नीचे डॉटेड में दिखा रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारा टॉप में दिखा रहा है। ये देखिए, टॉप में दिखा रहा है, और डिस्ट्री मेन बार हमारा नीचे पॉइंट में दिखा रहा है।
तो हम लगाने का प्लेसिंग ऐसा ना कि मेन बार हमको डिस्ट्रीब्यूशन बार नीचे लगा दें, ऐसे ऐसे करके नीचे नीचे लगा दें और मेन बार हमारा ऊपर लगा दें, वैसा नहीं लगाना है। जैसे यहाँ पे ड्राइंग में दिख रहा है उसी टाइप से हमको साइट पे एग्जीक्यूट करना है, जैसे ड्राइंग बोल रहा है उसी टाइप से हमको एग्जीक्यूट करना है। माने इस ड्राइंग में अगर देखा जाए तो इस इसके बेसिस पे यहाँ पे जो दिख रहा है उसके बेसिस पे हम लोग, यहाँ पे भी तो दिख ही रहा है कि हम लोग को जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है हम लोग यहाँ पे प्लेसिंग कर रहे हैं, मेन बार नीचे लगा रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन बार ऊपर प्लेसिंग कर रहे हैं, माने यहाँ ऐसे ऐसे लगते चला जाएगा, ऐसे ऐसे। और ऊपर वाला में देखा जाए तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो नीचे लगा रहे हैं, ये देखिए नीचे लगा रहे हैं, और मेन बार है जो हमारा ऊपर से लग रहा है, ऐसे मेन बार से ऊपर से लग रहा है। हाँ, ऐसे हम लोग आपको TS4 दिखाते हैं, TS4 डिस्ट्रीब्यूशन बार है, हम लोग इसमें देखते हैं TS4। TS4 देखिए, TS4 नीचे लग रहा है यहाँ पे और हमारा मेन बार ऊपर लग रहा है, मेन बार हमारा ऊपर लग रहा है। तो यहाँ पे भी हमारा मेन बार ऊपर लग रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन बार नीचे लग रहा है। यहाँ पे हमारा मेन बार ऊपर लग रहा है TS2 और W2, ठीक है। ये सब ऊपर में लग रहा है ना, ये देखिए ऊपर में लग रहा है। ये एरो यहाँ से लेके एरो यहाँ तक गया है, यहाँ एरो एंड किया है, ये एरो यहाँ पे एंड किया है, माने ये स्टील यहाँ से यहाँ तक गया है, ये लास्ट एंड तक नहीं गया है, बस यहाँ तक जहां तक। और यहाँ पे ये हमारा पारापेट वाल दिख रहा है, ये पारापेट वाल दिख रहा है, तो हम लोग को पारापेट वाल के बाहर नहीं जाना है, जहां पे डॉट जहां पे एरो जहां से जहां तक दिखा रहा है उसी एंड तक हमको क्लोज कर देना है। माने पारापेट वाल तक हमको नहीं जाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरा स्टील लगा रहा है, यहाँ पे दूसरा स्टील लगा रहा है, जब उसका हम लोग डिटेलिंग देखेंगे तो उस स्टील का हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ तक देख लिए और देख लेते हैं कि कुछ और अभी बताने लायक है तो हम बता देते हैं, नहीं तो फिर हम लोग आगे देखेंगे फिर। BS4, बी BA5 और BA6, BA5 और BA6, BA5। अच्छा, ये बॉटम स्लैब का है BA5, 4 नॉस 10 डाया का है, और BA6 भी 10 डाया का है, 1 नंबर। इसमें कोई एल नहीं दिया है लेकिन हम लोग एल प्रोवाइड करेंगे, बिना एल का कोई भी स्टील नहीं रखना है, सारे स्टील में एल देना ही है। लेकिन कितना देंगे, तो मिनिमम आप 100 mm पकड़ लीजिए, चाहे 125 पकड़ लीजिए, जो इसमें आपको मिनिमम दिख रहा है वो पकड़ लीजिएगा, ठीक है। आपके क्लाइंट अगर कुछ बोलता है तो 100 के जगह पे 200 बोलता है, 200 दे दीजिए, आपके क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पे BS5 ये वाला स्टील है, तो BS5 जो हम लोग स्टील यूज किए हैं, ये ये जो हमारा बॉक्स बन रहा है, यहाँ पे जो बीम बन रहा है उसके अंदर BS5 और BS7 यूज कर रहे हैं। BS5, B6 और B7 ये जो तीनों स्टील है वो 4 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर, तो ये 10 mm का और ये 10 mm का, ये 8 mm का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो BS5, B6 और B7, BS5, B6 और B6 कहाँ गया, B6, B6, चलिए B6 पहले छोड़िए और हम लोग जो दिख रहा है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे B5 कितना नंबर था, B5 4 नंबर, तो B5 4 नंबर कौन कौन सा है, देखिए चारों कॉर्नर पे जो यूज किया जा रहा है वो B5 यूज किया जा रहा है, चारों कॉर्नर पे कितना डाया का था B5, 10 mm का, माने 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये चारों हमारा थ्रू आउट कलभट का जाएगा लास्ट एंड तक, वो किसके, रोड के परपेंडिकुलर जा रहा है, मतलब जैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार जा रहा है उसी पैटर्न में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार के ही माने जिस लेंथ में जा रहा है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है, सिर्फ हम लोग का ये टॉप में जा रहा है और बॉटम में जा रहा है, ठीक है ना।
और कलभट का थ्रू आउट देखेंगे तो हम लोग का स्ट्रक्चर में यहाँ पे ये वाला सेक्शन में यहाँ पे लग रहा है, ये थ्रू आउट पूरा ऐसे करके जाएगा लास्ट तक, ये थ्रू आउट जाएगा। माने यहाँ पे जो बॉक्स बन रहा है, यहाँ पे जो बीम बनेगा, यहाँ एक बीम बन जाएगा। वॉल का जब रेनफोर्समेंट दोनों साइड का लगता है ना, यहाँ इधर और इधर, और यहाँ टॉप और बॉटम का जब रेनफोर्समेंट, तो यहाँ पे एक बॉक्स तैयार होता है। तो एक कॉर्नर पे यहाँ लगेगा, एक कॉर्नर पे यहाँ लगेगा, एक कॉर्नर पे यहाँ लगेगा, एक कॉर्नर पे, ये चारों स्टील जो जा रहा है वो लास्ट एंड तक जा रहा है, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं BS7। BS7 हमारा फेस वाला बार है, इस फेस में लग रहा है। उसका क्या डाया है? BS7 का 8 mm है, 2 नंबर, 8 mm 2 नंबर। तो एक यहाँ पे लग रहा है BS7, और एक यहाँ पे लग रहा है BS7। माने एक यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ एक यहाँ, मैंने दो और दो, चार। मैंने जो 2 नंबर लिखा हुआ है वन साइडेड है, और वो जो दूसरे साइड में लगेगा उसका दूसरा काउंटिंग रहेगा। ऐसा नहीं कि ये जो काउंटिंग ये पूरा देखिएगा आप, इधर भी लगा दीजिएगा इधर भी लगा दीजिएगा, ऐसा नहीं है। इसमें देखिए, इसमें हम लोग को जो ड्राइंग में दिख रहा है चारों कॉर्नर में, वो चारों कॉर्नर में लगाए हैं, और जैसे यहाँ पे दिख रहा है वैसे ही लगाएंगे। यहाँ पे भी वो सेम मिरर इमेज है, ठीक है ना। और बाकी अभी हम लोग देखते हैं इसका BS6 एक नंबर लग रहा है, BS6 एक नंबर लग रहा है। तो BS6 कहाँ लगा रहा है उसको हम लोग देखते हैं। एक्चुअली देखिए, हमारा BS6 यहाँ पे लग रहा है, ये वाला BS6, ये वाला ये पॉइंट कहाँ है? जब हम लोग स्ट्रक्चर को इधर से देखते हैं तो हमारा इधर का सेक्शन जो दिखता है वही वाला पार्ट हमारा इधर है। तो ये वाला जो BS6 जो लग रहा है, हम लोग यहाँ पे उस चीज को नहीं देख पा रहे हैं। जब हमारा जो एल जो ड्रॉप होता है ना, जैसे ये वाला एल ड्रॉप होगा यहाँ पे, और यहाँ का एल ड्रॉप होगा, नीचे का एल और ऊपर का एल। तो एक्चुअली ऐसे होता है, देखिए, ये ऊपर का एल आया, नीचे का एल आया, ऊपर का एल आया, नीचे का एल आया, ऊपर का एल आया, नीचे का एल आया। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार जो जा रहा है ना इधर, ये पूरा इधर ऐसे ऐसे, और नीचे का भी डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा, तो दोनों का एल तो ऐसे करके गिरेगा ना, टॉप से और बॉटम से, टॉप से बॉटम से, टॉप से बॉटम से, टॉप से बॉटम से, टॉप से बॉटम से। माने जो हमारा जो इंड, दोनों इंड में, इस इंड में और उधर वाला इंड में सेम एल जाके जो डिस्ट्रीब्यूशन बार का एल गिरेगा, उसी को टाई हम लोग ऐसे करते हैं थ्रू आउट, ऐसे करके फेस में हम लोग दिखाते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये हमारा जो इधर से जो मेन स्टील डिस्ट्रीब्यूशन स्टील आया और यहाँ पे गिरा, यहाँ पे, इस पार्ट को अभी हम लोग नहीं देखते हैं, ये हमारा ड्राइंग का पार्ट नहीं है, ये पार्ट हमारे ड्राइंग में नहीं है, हम इसको नहीं देखेंगे। हमारा ड्राइंग का पार्ट बस ये टॉप वाला है, ये वाला पार्ट है, इतना ही हमारा टॉप है। और जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन बार इधर आके गिरा, और ये नीचे वाला जो जाली है, ये जो जाली है नीचे वाला, देखिए यहाँ पे दो जाली है, एक ये जाली है और एक ये जाली है। तो ये वाला जो जाली का एल ऊपर गया, और ऊपर वाला जाली का एल नीचे आया। और ऐसे ही करके देखिए, यहाँ पे जूम करता हूँ, आप देखिएगा, देखिए बांधी होगा यहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए, ये दोनों एल बांधा हुआ है ना, ये दोनों एल। तो इसी एल को यहाँ से थ्रो आउट, जो हमारा एगो फेस में जो रेनफोर्समेंट लगेगा, ये दोनों एल का सेंटर में लगेगा, यहाँ से पूरा यहाँ से वहां तक। वही वाला ये वाला स्टील दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला, ये वाला BS6, ये देखिए, ये ऊपर से एल ड्रॉप हुआ, ये नीचे से एल ड्रॉप हुआ, और इसको हम लोग जो टाई किए हैं वही BS6 है, BS6 ये वाला। तो BS5 देख लिए, BS6 देख लिए, BS7 देख लिए। अभी हम लोग कैसे स्टील लगाए हैं वो सब हम लोग देख लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा दोनों इंड में BS6 लग रहा है, एक नंबर इधर आएगा, एक नंबर इधर आएगा। यहाँ पे देखिए, हमारा एक ही नंबर दिखा रहा है, तो एक नंबर हमारा जो दिखा रहा है वो एक फेस का दिखा रहा है, और दूसरे फेस में दूसरा नंबर लगेगा। तो हम लोग का ऐसे ही स्टील लगाते हैं। तो अभी आज का जो डिस्कशन में हमने जो स्टील देखा है, उसको
हम लोग साइट पे कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं और कैसे एग्जीक्यूट करते समय हम लोग उसको प्लेसिंग करते हैं, हम लोग बहुत अच्छे से देख लिए। अब आगे का जो भी रेनफोर्समेंट हम लोग कैसे लगाएंगे वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। तो आप थोड़ा सा वीडियो को अच्छे से देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। हर एक सेकंड का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर चीज को स्किप करके नहीं देखना है। जो भी देखना है आप पूरे वीडियो को लगातार देखिए, टाइम देके देखिए, लेकिन पूरा देखिए, क्योंकि ये आपको वीडियो बहुत फायदेमंद चीज है। अगर थोड़ा मोड़ा स्किप करिए तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर आपको लेंदी लगेगा, फिर वो चीज आपको समझ से बाहर रहेगा। तो आप प्लीज वीडियो को एक प्रॉपर तरीके से देखिए और चीजों को समझिए। बहुत अच्छे तरीके से मैं वीडियो को समझाया हूँ, पूरा जीरो से आपको हीरो तक मैं लेके जाऊंगा, ठीक है ना। तो प्लीज वीडियो को देखते रहिए और चीजों को समझिए। कुछ भी अगर आपको परेशानी होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको आगे वाले लेक्चर में बताने की कोशिश करूंगा। और आगे का मेरा नेक्स्ट इसी चीज को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। जब ये खत्म होगा हम लोग उसके ऊपर बीबीएस का काम करेंगे, और कैसे बीबीएस में हम लोग स्टील को हम लोग बनाते हैं, वो एक पूरे बीबीएस में हम लोग कंप्लीट एक बीबीएस बना के हम लोग दिखाएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। चलिए, बाय। और हमारा प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।